और जो छेड़छाड़ कर दिए ना कि जो बनाने वो मर गया, वो अष्ट धातु के चक्कर में था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बहते कान यहाँ हो जाते हैं ठीक, और यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर कई खतरनाक बीमारियों से लड़ पाए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इस रहस्यमयी मंदिर में आकर के लोगों के बड़े से बड़े बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाते हैं और वो स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। कि जहाँ से बाबा जी का साथ होता है, वहीं से सफर का शुरुआत होता है। नमस्कार, जोहार। आप रवि भास्कर के साथ देख रहे हैं द पॉलिटिकल पासवर्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस सफर का शुरुआत ऐसे जगह से करना क्यों चुना। 2006-07 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। पर्यटक टीम यहाँ पर आ चुकी है। जीर्णोद्धार का काम होना है, लेकिन सब कुछ अभी आधा अधूरा बना हुआ है। इसको लखौरी ईंट बोला जाता है। ये पूरा का पूरा मंदिर लखौरी ईंट से निर्मित है। और ये मंदिर आज का नहीं है दोस्तों। ये मंदिर का अगर निर्माण की बात करें तो 1670 बताया जा रहा है, जो कि आधिकारिक रूप से आप गूगल में भी आपको मिल जाएगा। यानी कि 1670, आज से 350 वर्ष पूर्व। कल्पना करें तो ये अत्याधुनिक दुनिया इस तरह से नहीं थी। आज के जो इमारत बनते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। उसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली रॉ मटेरियल काफ़ी कुछ अलग होता है। लेकिन इस ईंट को अगर आप देखेंगे तो आप उस जमाने के सांस्कृतिक और सामाजिक और जो वास्तुकला के माहौल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मंदिर है उसके ऊपर एक शिवलिंग बताया जाता है। वहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, और उस शिवलिंग का महत्व ये है कि जब बारिश होती है तो वहाँ पे जल संग्रह होता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो इंद्र देवता हैं हमारे जल के वर्षा के, वो स्वयं आकर के उस शिवलिंग पे अपना जल अर्पित करते हैं। तो ऐसा मान्यता है। यही हालत है। ये रामगढ़ के राजा ने बनाए थे। ये 1670 का आसपास। शायद वहाँ हम गूगल में पढ़े तो वहाँ पद्मा बताया गया। अच्छा, मंदिर, जब भारत में किसी मंदिर की बात की जाती है तो लोग उससे बहुत जुड़े हुए होते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है, क्या चमत्कार होता है यहाँ पे? यहाँ का चमत्कारी तो बहुत कुछ होता है। ये देखने का सत्य मिलेगा कि कान अगर किसी का बहता है ना, तो शिवलिंग का जल अगर कान में डाल देते हैं 1-2 बूंद तो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद एक दिन बाबा बुलाते हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये जो बना हुआ है, अगर इसकी बनावट की अगर बात करें तो ये सीमेंट वगैरह जो इस्तेमाल किया गया बाहर से, वो पहले का है या बाद? कहा जाए तो पूरे रामगढ़ क्षेत्र में अलौकिक जगह सबसे मीन्स कि पुराना शिव मंदिर यही है, सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला। हाँ, सबसे बड़ा मंदिर भी यही है। तो आप लोग विकास, इसका जो मंदिर का विकास हो, उसके लिए कुछ अभी तक योजना कुछ ऐसा पास हुआ? ये पर्यटक विभाग से आया था, नीचे हुआ है। हाँ। कुछ नीचे देखें कुछ बना हुआ है। हाँ, नीचे बना हुआ है। बाकी ऊपर में तो अभी हालत बहुत खराब है, देखने में से भी पता चल रहा है। लेकिन लास्ट पोजीशन चल रहा है अभी ये। हर एक साल हल्का हल्का गिरते जा रहा है ऊपर से। अच्छा, ऊपर शिवलिंग अभी सफाई कर रहे थे तो यहाँ पर गिर गया। देखिए ये वाला जो बड़ा है, देखिए यहाँ बड़ा वाला आप देख रहे हैं, ये गिर गया ऊपर से अचानक से। अचानक। खैर, आदमी विश्वास है, और वो लोग उसी विश्वास को दोहराने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इन अवस्था देख करके जो इसका संरचना है, आंतरिक या बाह्य संरचना है, उस पर सवाल खड़ा होता है। खैर, इसकी बात करेंगे हम। अब नीचे चलेंगे और वहां से दिखाएंगे कि मंदिर के गुंबज में आखिर क्या खासियत है उसके बारे में। रामगढ़ कैथा प्राचीन शिव मंदिर में आस्था की अद्भुत मान्यता है। यहाँ चढ़ाए जल से कई खतरनाक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। NH-23 पर कैथा स्थित प्राचीन शिव मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु है। मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पूर्व माना जाता है, जिसे राजा दलेल सिंह द्वारा बनाया गया था। मंदिर में तहखाना यानी कि गुफा भी बना हुआ है, जो अंदर ही अंदर तालाब तक जाती है। बताया जाता है कि राजा रानी जब यहाँ पूजा करने आते थे तो तहखाने यानी कि गुफे के माध्यम से तालाब तक जाते थे, और तालाब में स्नान करके वो फिर से गुफे के माध्यम से मंदिर तक पहुंच जाते थे। यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है, खाली जगह है। ये 1670 में एक ठो बंगलोर से आई थी लड़की, सवार हो गई तो नवरात्रा किए थे यहाँ पर। यहाँ बैठ के? हाँ, बैठ के नहीं, खड़ा। 1670 में तो मंदिर का स्थापना हुआ। हाँ, 2017 में हुआ था। हमें इसमें मिक्स हो गया। बेंगलोर से वो क्या जान करके आई थी? वहीं से सवार हो के आई थी। अब नवरात्रा किए कि यहाँ हम करेंगे, उसी समय वो फोटो रखी है 3।
और वो जो बोल रहे थे ना, वो कटिंग वुटिंग हुआ है, देखिए वो जो उधर एक कोना जैसा दिख रहा है, रूम है ना एक, उसका दरवाजा नहीं, चारों तरफ से लाइटिंग का यहाँ व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर बाबा ही बता रहे हैं 2017 में एक ऐसी महिला आई हुई थी बेंगलोर से चल करके, जिन्होंने यहाँ पर नवरात्रा किया था, 9 दिन का रात्रा उसमें अंदर घुस के। आप यहाँ के जमीन को भी अगर देखें तो जमीन का भी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है, लगता है ये बारिश के पानी से चुआ हुआ है। हाँ। तो नाग आके पीटने का भी आपने देखा? हाँ, यहाँ तो मिलता है। रखने के बाद नाग देवता आते हैं? हाँ, यहाँ तो घूमते फिरते रहते हैं ये नाग देवता। हाँ, अभी भी हमको मिल जाएंगे? नहीं, देखिए भाग वाला को मिलते हैं, किसका भाग में मिल जाएंगे पता नहीं है, पता है, घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें कहीं रट का प्रयोग नहीं किया गया है, रड नहीं है, फिर भी ये ढलाई उसी तरह का है, ढलाई हुआ, इस पर आदमी चलता है। और ये ईंट है, आप देख सकते हैं। और इसका खास यहाँ है कि यहाँ नाग देवता के लिए दूध रखा जाता है और वो दूध पीने के लिए स्वयं आते हैं। तो ये सब आस्था का एक प्रतीक, चमत्कार का एक ये है। और चलिए, फर्श इसका वो मिट्टी का ही है, ऊबड़ खाबड़ आप देख सकते हैं। एक रूम अंदर, हाँ, उसका दरवाजा नहीं देखने को मिला। यहाँ से देखिए, यहीं से अंदाज कीजिए। और ये इसका ही थी, वो अंदर में रूम है एक है, उसका दरवाजा वहाँ पे क्या है अब बाबा ही जानेंगे। अरे महादेव, देखिए यहाँ पर आने के बाद एक रहस्य का पता चला है। अब एक तो दिखा रहे थे हम, कुछ दिन पहले देख रहे थे कहीं भोलेनाथ का था, जो 7 फाटक था, कितना एक नहीं खोला गया था। कुछ चीज रहस्य का होता है, या उसको बनाने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की क्या मानसिकता होती है, या उनका क्या कुछ एक रणनीति होता है जिसके तहत कुछ जगहों को पैक रखा गया है। आप यहाँ देखेंगे, जो ये वाला आप मंदिर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, इसके अंदर एक कमरा है जिसका कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि मंदिर जब बना है तो ये जो हिस्सा, एक लंबा हिस्सा, उसके चारों तरफ कोई गेट ना खिड़की, कुछ भी नहीं है। तो माना जाता है कि वो अभी भी खाली है, और वहां पर क्या कुछ ऐसा है उस रूम, उस कमरे में क्या रखा गया है, जिसके बारे में यहाँ के लोगों को बनवाने वाले ने नहीं बताया। अब ये चमत्कार से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसे पौराणिक चीज वहां पे रखा गया, कोई धरोहर है, या कोई आप ये समझ सकते हैं कि कुछ सोना जवाहरात, हीरे मोती रखे गए हैं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, ये जानने का विषय है। खैर, जब मंदिर का पुनरुद्धार किया जाएगा और मंदिर फिर से बनने को तैयार होगा तो हो सकता है कि उसको पाया जाए। जो रामगढ़ और बोकारो का मुख्य मार्ग है उसी पर स्थित है, उसी में स्थित है। जस्ट बगल में आप बायां साइड देखिएगा यहाँ पर। और मंदिर की अगर बात करें तो देखिए, बाहर परिसर में आपको एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर दिख जाएगा, और इस कैमरे को लगाया गया है, और कहीं ना कहीं बाह्य सुरक्षा के नज़रिए से इस कैमरे को यहाँ पे स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ से एक सवाल बनता है भैया कि पर्यटक के नज़रिए से, या अगर इसके विकास के नज़रिए से अगर इसको देखेंगे तो शायद इसके जो बाहरी बनावट है उस पर विकास होनी चाहिए थे। और जो आपको अर्धनिर्मित दिख रहे हैं, या फिर जो कुछ ऐसे ईंट दिख रहे हैं जो धंसते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ दीवार जो ध्वस्त नज़र आ रहे हैं, जर्जर की अवस्था में नज़र आ रहे हैं, उनको बनाने की शायद ज़रूरत है। काहे कि आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी लगाए हैं यहाँ, पीपल के पेड़ आप इसके, लेकिन जब पुराना है, इसको बहुत मजबूत तरीके से उस वक्त ही बनाया गया था, ओल्ड इज गोल्ड माना जाता है, तो उसी के लिए शायद ये 300-350 साल के बावजूद भी टिका हुआ है। धार्मिक मान्यता है उसके बावजूद भी ये टिका हुआ है, लेकिन आज तक बनाया नहीं गया है। बाहर में कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ पे परिवर्तित करने का कोशिश किया गया है, लेकिन बनाया क्यों नहीं गया अभी तक? ये बनाया क्यों नहीं गया कि हल्ला उड़ा दिया एक बार, जो छेड़छाड़ कर दिए ना, कि जो बनाने वो मर गया, वो अष्ट धातु के चक्कर में था, समझे बाबा, यही हमको बताया, तो मर गया, उसी में हल्ला। अब तो अष्ट धातु के चक्कर में नहीं है ना, अब तो बना देना चाहिए, तो फिर लोग ना इसका निर्माण करेगा। ठीक है, तो बाबा किस पर सवार कर नहीं हो पा रहा है, कोई खड़ा होते तब ना। द पॉलिटिकल पासवर्ड के शुरुआत में रामगढ़ बोकारो स्थित एक पुरानी प्राचीन शिव मंदिर, जो कैथा शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, कैथा जगह पर स्थित है। 1670 ईस्वी में इसको बनाया गया है। इसके पासवर्ड को ओपन करने के लिए आए थे। अब हम तो पूछेंगे नहीं कि वीडियो कैसा लगा, अगर लगा होगा अच्छा तो हो सकता है कि आप खुद बोल देंगे। तो बने रहिए द पॉलिटिकल पासवर्ड में ऐसे ही वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।